हाँ तो बेटा एक प्रार्थना पत्र हम देखते हैं। ये प्रधानाचार्य को लिखा हुआ है। सिंपल जो मैंने प्रार्थना पत्र आपको फॉर्मेट बताया था ये वो एप्लीकेशन है। प्रार्थना पत्र कई प्रकार का हो सकता है। ये प्रार्थना पत्र जो है वो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमारी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब ये जो विषय है, सब्जेक्ट है, ये बदल सकता है। बीमारी के अवकाश के लिए हो सकता है, भाई की शादी में जाने के लिए, अवकाश प्राप्ति के लिए हो सकता है, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए हो सकता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए हो सकता है। स्थानांतरण यानी आपका ट्रांसफर दूसरी जगह हो रहा है, तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, इसका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो जिसको अपन लिख रहे हैं जो सामने वाले का पता है वो यहाँ आएगा। देखो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का पता। अगर यहाँ किसी स्कूल का पता और दे रखा है, यहाँ जो नाम यहाँ दे रखा है लिखने वाले का, वो नाम यहाँ आएगा और यहाँ वो ही पता आएगा उस विद्यालय का। हमारे पास कोई विद्यालय का पता नहीं, हमारे विद्यालय का लिखने हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अभी प्रधानाचार्य महोदय पद नाम हो गया। नोबल इंटरनेशनल स्कूल कुमाड़ा रोड भीलवाड़ा, ये इसका पता हो गया। दिनांक 9 अगस्त 2020। जिस दिन आप लिख रहे हैं उसी दिन की तारीख ये होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। विषय अवकाश प्राप्ति हेतु। ये देखो अब बीमारी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र इतना बड़ा आपका नहीं आएगा। सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश में आता है फॉर लीव, है ना, तो बहुत छोटा सा आपको सब्जेक्ट लिखकर बताना है। अवकाश की प्राप्ति हेतु, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, जो भी विषय है, जिस विषय के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद आपको वन लाइन छोड़नी है। जहां जहां मैंने क्रॉस के साइन लगा रखे हैं ये लाइन छोड़नी है। उसके बाद महोदय, अगर जेंट्स से प्रधानाचार्य है तो महोदय आएगा, मान्यवर आएगा। और अगर यहाँ प्रधानाचार्य यानी लेडी प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, तो वहां आएगा महोदया। मान्यवर दोनों के लिए आता है, दोनों में से एक लिखें। अब एक लाइन स्किप करनी है, आपको छोड़नी है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज, ये शुरू विशेष लैंग्वेज है, ये आपको लिखनी अनिवार्य है। सविनय नम्र निवेदन है की, यानी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना पत्र है। सविनय निवेदन है कि कल साय विद्यालय से घर पहुंचने पर मुझे तीव्र ज्वर हो गया था। ज्वर यानी बुखार। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन विश्राम करने की सलाह दी है, अतः मैं दिनांक 9 अगस्त से 11 अगस्त तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी, क्योंकि मैं औरत हूँ, लेडी हूँ, बच्चा हूँ, स्टूडेंट है, छात्रा है, तो उसके लिए ये आएगा। उसके बाद मैंने आपको 2 पैराग्राफ बताए थे, 2 पैराग्राफ में लिखना है। पहले में आपको अपनी समस्या बतानी है, किस समस्या के कारण आप नहीं आ सकते, और दूसरी समस्या, देखो पैराग्राफ चेंज हो गया, कृपया करके। अब दूसरा जो लाइन, अगला जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है, दूसरा अनुच्छेद, उसमें आपको अपनी प्रार्थना करनी है। तो कृपया करके मुझे 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। और फिर वन लाइन स्किप करनी है, छोड़नी है, धन्यवाद लिखना है। वन लाइन स्किप वापस करनी है, छोड़नी है। आपकी आज्ञाकारी शिष्या मीना शर्मा, कक्षा 7वीं अ ब स, जो भी है। अभी मैटर यहाँ का चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो विषय आपका यहाँ पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये विषय। अगर आपका स्थानांतरण हो गया है कहीं और, तो उसके लिए वो विषय लिखे कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर, स्थानांतरण कहीं वहां जयपुर हो गया है, तो मैं अब विद्यालय में यहाँ पढ़ने में असमर्थ हूँ और मैं विद्यालय आ नहीं सकता, इसलिए। ये तो आपकी समस्या बता दी थोड़ी डिटेल में, ज्यादा डिटेल में भी नहीं, सिर्फ वर्ड टू वर्ड, टॉपिक से हटके नहीं जाना है। औपचारिक पत्र में आप व्यवहारिक बातें ना लिखें, उसमें टॉपिक टू टॉपिक लिखें। और उसके बाद अपनी प्रार्थना करें कि कृपया करके आप मुझे, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें, या शुल्क मुक्ति के लिए पत्र हो सकता है कि कोविड-19 के कारण मेरे पिताजी का कारोबार इतना अच्छा चल नहीं रहा है, हम घर में खाने वाले 7 सदस्य हैं, कमाने वाला सिर्फ 1 है, तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसके बाद मैं आपके विद्यालय का अच्छा विद्यार्थी हूँ या छात्रा हूँ, हमेशा प्रथम आती हूँ। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम लिख दी शुल्क मुक्ति के लिए, है ना, फीस माफी के लिए। फिर अगला नेक्स्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिखने, अगले में प्रार्थना करनी है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मुझे मेरा शुल्क मुक्ति मुझे प्रदान करेंगे, और मुझे आशा है कि आप मेरी बातों में ध्यान देंगे, जो भी है इसके लिए आपकी अति कृपा होगी। वो लैंग्वेज पूरी आपको बनाकर लिखनी है। तो ये था हमारा सिंपल जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र होता है। हाँ तो बेटा ये औपचारिक पत्र का दूसरा पैटर्न है। एक इससे पहले मैंने आपको प्रार्थना पत्र बताया, अब ये वो प्रार्थना पत्र था एप्लीकेशन। अब मैं लेटर यानी पत्र बता रही हूँ। पत्र कई प्रकार के होते हैं, औपचारिक भी, जिसमें शिकायती पत्र होता है, सांत्वना पत्र होता है, यानी किसी के साथ आपके स्कूल, दफ्तर या साथ में काम करने वाले को कोई दुर्घटना हो गई, कोई आपको सांत्वना देनी है उसके दुख में, वो होता है। शुभकामना पत्र होता है, बधाई पत्र होता है, लेकिन वहां पे भी बधाई और शुभकामना पत्र होता है, लेकिन आपके सगे संबंधी नहीं है वो।
तो इसलिए वो जो पत्र होगा वो औपचारिक पत्र में ही आएगा। यहाँ मैं आपको एक शिकायती पत्र बता रही हूँ। जो पहले एप्लीकेशन बताई थी प्रार्थना पत्र, उसमें फॉर्मेट यहाँ से शुरू हो रहा था, उसमें आपका पता ऊपर नहीं आया था। लेकिन ये जो पत्र है ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग यही पैटर्न आपके अपनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखें। आपके जो भी बुक आप लें उसमें पैटर्न कोई भी हो, लेकिन आपका उसमें आपको इस तरीके से ही पता लिखना है, इस तरीके से ही जहां मैंने क्रॉस लगा रखे वहां लाइन स्किप करनी है, तभी मैं आपका पत्र सही मानूंगी। और बाईं ओर से बिल्कुल रेड लाइन के पास से आपको लिखना है, जैसे मैंने इसमें बताया गया है। कोई भी चीज इससे दूरी से नहीं लिखनी है। तो अब हम पत्र शुरू करते हैं। पहले प्रेषक, प्रेषक यानी जो भेजने वाला है, जो लिखने वाला है। रवि कुमार गुप्ता, यहाँ कोई नाम दिया नहीं गया है, अगर नाम दिया गया होगा तो उसका नाम लेती। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में, यानी ये शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। प्रेषक, भेजने वाला कौन है? रवि कुमार गुप्ता है। अध्यक्ष है वो जन जागरण मंच सुभाष नगर जयपुर के, यानी ये अध्यक्ष जन जागरण मंच। आप ये थोड़ा पता है, एक दो पते आप याद रखें कि अगर सफाई के संबंध में है तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, चोरी के संबंध में है तो थानाधिकारी को लिखना है, और बिजली पानी ये सभी आप नगर निगम को लिख सकते हैं। स्वास्थ्य, बिजली, पानी ये सभी। लाउड स्पीकर बहुत तेज बज रहे हैं तो आप थानाधिकारी को लिखें, चोरी हो रही थानाधिकारी को लिखें। तो इस प्रकार से शिकायती पत्र का एक कुछ पते होते हैं, कुछ नाम होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब लिखने वाले प्रेषक रवि कुमार गुप्ता है, वो अध्यक्ष है जन जागरण मंच के, यानी अपने पूरे मोहल्ले के, सुभाष नगर जो पूरा मोहल्ला है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्योंकि वो अध्यक्ष है। तो प्रेषक रवि कुमार गुप्ता, उनका नाम आ गया। पद क्या है उनका? अध्यक्ष जन जागरण मंच सुभाष नगर जयपुर। अब ये जो नगर निगम है, या मैं भीलवाड़ा भी लिख सकती थी, लेकिन बेटा भीलवाड़ा के लिए नगर निगम नहीं लगेगा। नगर निगम यहाँ भीलवाड़ा में तो नगर परिषद है, नगर निगम उदयपुर में है, जयपुर में है, अजमेर में है, इसलिए मैंने जयपुर का पता लिखा है। अब ये आपका एड्रेस आ गया पूरा। जो लिखने वाला है वो आप अकेले भी हो सकते हैं, आप किसी के मोहल्ले के कुछ अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं। अब सेवा में, अब ये पूरा फॉर्मेट जो आया है वो मैंने आपको प्रार्थना पत्र में जो फॉर्मेट बताया था उसी तरीके से, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू विषय, सब्जेक्ट के अनुसार है। अब सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय नगर निगम जयपुर, ये आपका एड्रेस लिखने वाले का, ये प्राप्त करने वाले का, ये सेंडर, ये रिसीवर है ना, इंग्लिश में आप ऐसे ही पढ़ते हैं। अब दिनांक आ गई, यहां से प्रेषक के पते से दिनांक तक आपको कोई लाइन स्किप नहीं करनी है। आपका एड्रेस, आपका नाम पता, सामने वाले का नाम पता, और उसके बाद दिनांक तक कोई लाइन नहीं छोड़नी। दिनांक आएगी 11 अगस्त, जिस दिन आप लिख रहे हैं 2020। आप परीक्षा में बैठे हो तो जिस दिन आप बैठे हैं उसी दिन की तारीख आप लगा लें। विषय सुभाष नगर क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में, आपको विषय ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अपने क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में है तो सुभाष नगर जो आपने लिखा है तो सुभाष नगर क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में। फिर एक लाइन छोड़नी है, महोदय। आदमी है, प्रधानाचार्य है तो महोदय आएगा, और अगर आदमी है तो महोदय, और औरत है कोई अध्यक्ष तो महोदय आएगा। मान्यवर भी आप लिख सकते हैं। अब फिर एक लाइन छोड़िए, इसके बाद आपको एक लैंग्वेज बनानी है। जैसे देखो आपने प्रार्थना पत्र में लैंग्वेज बनाई थी, सभी ने नम्र निवेदन है की, उसी प्रकार इसमें आपको एक लैंग्वेज बनानी। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, ये लैंग्वेज आप याद कर लेना। आप छोटे हो, आपके लिए लैंग्वेज काफी, बाकी इसके अलावा भी लैंग्वेज होती है। उपरोक्त, उपरोक्त यानी ऊपर लिखे हुए विषय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हमें इस क्षेत्र का निवासी हूँ, हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, दिन रात ये होता है, वो होता है, वो होता है। आपने पूरी समस्या बताई और उसके बाद एक पैराग्राफ खत्म किया। दूसरा पैराग्राफ आपकी प्रार्थना से संबंधित होगा कि आप क्या चाहते हैं वो। महोदय लिखा, वरना स्किप की। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान, ये याद कर लेना लैंग्वेज बेटा। इस पत्र के और एक पता आपको याद करना है। ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ। एक एड्रेस आप अपनी तरफ से याद करके रखो, 2-3 तरीके के, जैसा लेटर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एक एड्रेस आपके दिमाग में हो, आप उसको लिख दें। अगर कोई नाम और दिया गया है तो आप और कोई नाम लिखें। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान सुभाष नगर क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जिधर देखिए उधर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है जिसमें से न केवल बदबू आती है बल्कि उन पर मक्खियों ने अपना निवास स्थान बना लिया है। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। सफाई कर्मचारी कामचोर हैं। यदि गंदगी बनी रही तो महामारी फैलने का खतरा है। ये आपने समस्या बता दी। यहाँ से यहाँ तक
इस पूरे पैराग्राफ में आपने समस्या बताई है। अब आप निवेदन कर रहे हैं पैराग्राफ चेंज। लाइन नहीं छोड़नी है, ये इसमें एक भी लाइन नहीं छूटेगी बीच में, जहां छोड़नी है मैंने क्रॉस लगा दिया है, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि क्षेत्र का दौरा करें, स्थिति को समझें व सफाई की पूरी व्यवस्था करवाएं। फिर एक लाइन स्किप करनी छोड़नी है, धन्यवाद। फिर एक लाइन छोड़नी है, भवदीय। अब यहाँ आज्ञाकारी शिष्य नहीं आएगा, आप आज्ञाकारी नहीं होंगे, है ना, न तो आज्ञाकारी ओबीडिएंट या फेथफुली नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा भवदीय। विनीत या प्रार्थी, जो भी प्रार्थना करने वाला होता है, दूसरा व्यक्ति अगर कहीं लेटर लिख रहा है तो वो यही लैंग्वेज लिखेगा, भवदीय, प्रार्थी या विनीत। रवि कुमार गुप्ता, ये आपका नाम आ गया। वापस से बता रही हूँ 2-4 बातें, बाईं ओर से शुरू करें। फॉर्मेट आपको याद करना है, फॉर्मेट आपको लिखने हैं, मैं भेजूंगी उसको। आपका पता, नाम पता, सामने वाले का नाम पता, उसके बाद दिनांक, विषय, संबोधन, ये महोदय माननीय पर संबोधन है या संबोधन आएगा। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपका विषय पूरा आ जाएगा, जो भी आप बात कहना चाहते हो, क्या आपका कंटेंट है वो। उसके बाद आपको धन्यवाद देना है, फिर भवदीय लिखना है, फिर जो नाम जो लिखने वाला है उसी का नाम आप नीचे यहाँ सबसे नीचे लिखें। तो ये था आपका एक औपचारिक पत्र, ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको जो जो पत्र भेजूंगी आपको, तो उन पत्रों को आप पढ़े, अलग अलग तरीके के पत्र भेजूंगी, आप उन सबकी लैंग्वेज देखें। मैंने एक पत्र आपको लिखकर बताया है, अब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप अलग अलग तरीके के पत्र लिख सकते हैं। बेटा गृह कार्य इस प्रकार है, आपको 2 पत्र करने हैं, दोनों ही औपचारिक हैं। अब औपचारिक या अनौपचारिक वैसे तो आपको पता करना होगा, मैंने बता दिया है। अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र शुल्क मुक्ति के लिए लिखे। शुल्क मुक्ति यानी फीस माफी जो होती है उसके लिए। तो आज का टॉपिक अभी के हिसाब से अच्छा सा लिख सकते हैं। कोविड महामारी के कारण आपके पिताजी का जो उद्योग है, धंधा है, वो ठप हो चुका है, या नौकरी पे नहीं जाने के कारण आपको वो जो उनको तनख्वाह नहीं मिली है, घर में खाने वाले इतने लोग हैं, कमाने वाले सिर्फ एक हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे इस वर्ष शुल्क मुक्ति प्रदान करें। मैं आपके विद्यालय में एक अच्छा छात्र हूँ, आपको बाण ऑटो कार्डिनेट